जी नाज़रीन, आटा चीनी का जो बहरान, उसके बाद आटा चीनी माफिया के हवाले से एफआईए की जो पहली रिपोर्ट है वो तो आपके सामने है, वो पब्लिक भी कर दी। उसमें ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ तरह की ख़बरें आ रही हैं। ज़्यादातर का ख़्याल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ुद जो है वो ये पब्लिक की है, लेकिन चंद जो है वो सहाफ़ियों की जानिब से भी और अपोजिशन की जानब से भी कहा जा रहा है कि वो लीक हो गई है और उसके बाद, लेकिन अगर हम ये समझें कि अगर लीक भी हो गई है और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने उस पर एक्शन लिया तो ये एक अच्छी बात है। इससे पहले भी बहुत सी रिपोर्ट्स जो हैं वो लीक तो होती रही हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। इसमें दो तीन चीज़ें देखनी होंगी। एक तो ये देखना है कि बड़ी जो है जहांगीर तरीन का एक बड़ा नाम है तहरीक इंसाफ के लिए। इसी तरीके से अगर हम बात करें, जहांगीर तरीन इस वक्त खुलकर सामने आ गए हैं कि आज़म ख़ान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर-ए-आज़म के साथ, पहले वो केपीके में जब हुकूमत थी तो उधर थे, अब वफाक में मौजूद हैं और उनके साथ जो है वो उनके इख्तलाफात मौजूद हैं। और जहांगीर तरीन का जो ये कहना है, मुबैय्यन तौर पर जो उन्होंने एक ये चीज़ें सामने लाई हैं कि जो आज़म ख़ान प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो इमरान ख़ान को उनकी जो पार्टी के अहदेदार हैं और मुखलिस लोग हैं उनसे जो है वो दूर करने की वो साजिश भी की और किसी हद तक वो कामयाब भी हुए। अब ये वज़ीर-ए-आज़म साहब और वो बखूबी जानते हैं, लेकिन इस वक्त दूरियां जो है मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। जहांगीर तरीन का अगर हम बात करें तो जहांगीर तरीन ने बड़े मुश्किल वक्त में इमरान ख़ान का साथ दिया, यानी इलेक्शन में आने से पहले, यानी 8-10 साल से जहांगीर तरीन का जो है, और अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बात करें तो जब से हुकूमत में आए हैं तो उस वक्त उसका साथ है। तो दोनों को अगर देखें तो ज़ाहिर है इमरान ख़ान, कल हम देख रहे हैं कि जहांगीर तरीन की जो गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई मीडिया से और इवन इंटरव्यूज़ भी हुए, उसमें वो ये कह रहे हैं कि मुसलसल वो इमरान ख़ान के साथ राब्ते में है, यानी एक तरफ़ा उनकी तरफ से जो मैसेजेस जा रहे हैं इमरान ख़ान उनका जवाब नहीं दे रहे, लेकिन एटलीस्ट जो है वो बात हो रही है। और दूरियां ज़ाहिर है काफ़ी, कुछ 3-4 माह हो गए हैं इमरान ख़ान की और जहांगीर तरीन की वो मीटिंग होती थी वो नहीं हुई। एक अहम जो जहांगीर तरीन की जानब से बनाया गया था 309 अरब का, जो आपको याद होगा ज़रूरी एमरजेंसी प्रोग्राम था 309 अरब का, अब उस पर भी जो है वो कहा गया है कि जहांगीर तरीन को उससे अलग किया जाए। वैसे एक इनफॉर्मल तरीके से जहांगीर तरीन इसके चेयरमैन थे, लेकिन नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी नहीं हुआ था, लेकिन उसको ओहदे से हटा दिया गया। 309 अरब का जो पैकेज है ज़रूरी इमरजेंसी पैकेज, उस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। उस पर भी जो एंटी जहांगीर तरीन ग्रुप है वो ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि उसमें नज़रसानी की जाए, प्राइम मिनिस्टर को कहा गया और कायल करने की कोशिश भी की जा रही है। अभी तक की जो सूरत हाल है वो कुछ हद तक कायल कर लिया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म इस हद तक हैं कि वो जहांगीर तरीन के साथ जो है वो एक दूरी जो है इस हद तक चली गई है कि जहांगीर तरीन भी मीडिया पे आके जिस तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ ये भी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इमरान ख़ान जो है वो ये तासर है कि कानून से बाला तर कोई नहीं है और कोशिश की जा रही है। और ज़ाहिर बहुत सी एग्जांपल्स भी हैं, आपने देखा होगा तहरीक इंसाफ केपीके में हुकूमत की और 2018 के इलेक्शन से चंद दिन कबल की बात कर रहा हूँ, 20 MPs जिन्होंने सेनेटर्स के लिए वोट दिए थे, अपने आप को वोट सेल किए थे, तो जब एक रिपोर्ट में सामने आया तो 20 MPs को तहरीक इंसाफ ने फारग किया था। उस वक्त भी इमरान ख़ान को ये कहा गया था कि ये पार्टी के लिए नुकसान है। इससे पहले भी इमरान ख़ान को बड़े लोगों ने नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, रियाम ख़ान भी थी, आयशा गुललाई भी रही और बाकी लोगों ने भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन वो साबित कदम रहे। और अब भी अगर वो इनको एक बहुत ही करीबी समझे जाने वाले जहांगीर तरीन, जो इवन आपने देखा कि इनफॉर्मल तरीके से कई मीटिंग्स की सीटिंग होती रही है, उसमें जहांगीर तरीन जो है वो इनफॉर्मल तरीके से, मैं फार्मल नहीं कहूँगा, लेकिन वो प्रिजाइड भी करते रहे हैं। इस हद तक एक आपस में इनकी दोस्ती थी। अभी भी जहांगीर तरीन तो ये समझते हैं कि वो उनके दोस्त हैं, लेकिन दूरियां ज़ाहिर है जब इंटरव्यूज़ हो रहे हैं उसमें चीज़ें सामने आ रही हैं कि बहुत दूर तक बढ़ चुकी हैं। बात ये नहीं है कि 3 अरब की सब्सिडी है उस पर इतना शोर, बात यह है कि इससे पहले भी 22 अरब की सब्सिडी दी गई। सब्सिडी दी क्यों जाती है? नंबर 1, सब्सिडी तो इसलिए दी जाती थी कि जब ये कहा जाता था, ये एक यानी देखें गैर तस्दीक शुदा चीज़ें और मैनिपुलेट करके बताई जाती थी और फेक अदाद शुमार दिया जाता था। अब ECC ऐसी कमेटी है जिसमें वफाकी वज़रा मौजूद हैं, उनको अगर गलत तरीके से बताया जाना कि जी चीनी वाफर मिकदार में पूरे मुल्क में मौजूद है और ज़ाहिर अगर पड़ी रहेगी तो ख़राब हो जाएगी, गल जाएगी, ये मतलब बहुत से तरीके अपनाए जाते हैं।
और उसके बाद यानी ब्लैकमेल करके ये कहा जाता है कि चीनी वाफर मिकदार में है और हमने मुल्क से बाहर जो है इसको एक्सपोर्ट करना है। तो दूसरी दुनिया में आप देखें तो चीनी सस्ती है, तो उसको रिबेट किया जाता है, रिबेट इनको दे के ताकि इसको एक्सपोर्ट किया जाए। तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है। अगर एक तो ये जो 25 अप्रैल को आ रही है उसमें हमारे ज़रा ये भी बता रहे हैं कि इसमें एक और स्कैंडल भी सामने आ रहा है कि चीनी जो है वो एक्सपोर्ट होती ही नहीं थी। एक तरफ सब्सिडी ले ली जाती थी कि हमने एक्सपोर्ट करनी है, और दूसरी तरफ वो बाहर नहीं जाती थी, वो यहाँ से यानी स्मगल भी होती रही है अफ़गानिस्तान में, उसके भी कुछ शवायद जो है वो इकट्ठे कर लिए गए हैं। ये अभी सिर्फ इस सूरत हाल में है। अगर आप 22 अरब की पहले की बात करें मुस्लिम लीग नून के दौर में जो दी गई, या आप उससे पहले भी करेंगे, तो इसमें दूसरी राय नहीं है कि हर एक में खुर्द-बुर्द लाजमी हुई है। और ये एक माफिया होता था कि आप देखें अरबों रुपए की सब्सिडी, और एक तरफ जो है पाकिस्तान में कोई इदारा ऐसा है ही नहीं। आप किसी भी शुमारियात के पास भी चले जाएं, उनके पास भी फैक्ट्स एंड फिगर नहीं है कि पाकिस्तान की टोटल आबादी कितनी है, उसका फैक्ट्स एंड फिगर ही इनके पास प्रॉपर तरीके से नहीं है। और फिर यानी जो ज़र्री मुल्क होने की वजह से चीनी और आटा और ये दालें और ये वो चीज़ें हैं जो एक ज़र्री मुल्क में मवाफिर मिकदार में होनी चाहिए, और पता होना चाहिए कि इसमें कितनी जो है वो एक्सेस कितनी है, सरप्लस है तो उसको किया जाए। इसमें बहुत सी चीज़ें सामने आ। दूसरी जो अहम चीज़ें हैं कि इसमें एक तो नज़र ये भी आ रहा है वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को कि वो बहुत ब्लैकमेल होते रहे हैं। तहरीक इंसाफ का ग्रास बहुत नीचे तक जा चुका था, मायूस हो चुका था, जो कारकुन है वो भी मायूस हो चुका था। आवाम भी ये समझ रही थी कि इमरान ख़ान बहुत हद तक ब्लैकमेल हो चुके हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ, इमरान ख़ान, जो आप इससे पहले जब भी तकरीर सुने तो वो बात करते थे, आवाम की बात करते थे, वो आवाम के राइट्स की बात करते थे, वो हेल्थ की बात करते थे, वो एजुकेशन की बात करते थे, वो पटवारी माफिया या महकमा माल की बात करते थे, वो पुलिस कल्चर की बात करते थे, वो बल्दियात की बात करते थे। मैं ग्रास रूट लेवल पे जनाब पावर्स दूंगा। अभी भी ना बल्दियात हुए, इवन KPK भी नहीं हुए, जो इससे पहले हुकूमत खुद रही है वो भी नहीं करवा पा रहे। अभी पंजाब की सूरत हाल आपके सामने है, पहले से जो बल्दियाती सेटअप है उसको ख़त्म कर दिया गया, और उसके बाद अभी तक बल्दियात नहीं आ सके। ब्लैकमेल होते रहे वज़ीर-ए-आज़म, उनको पता है कहाँ कहाँ पे ब्लैकमेल होते रहे। इसी तरीके से सेहत में जो कुछ हुआ, आमिर कियानी को हटाना पड़ा, वो कहा जा रहा है कि वो भी जहांगीर तरीन ग्रुप के हैं, और महंगाई हुई, उस हेल्थ के डिपार्टमेंट में बहुत मायूसी सामने आई कि टैक्सेस भी नहीं लगाए गए। जैसे चीनी की बात की जा रही है कि टैक्स नहीं लगाया गया, और चीनी की कीमत जो है वो 2018 के एंड से 55 से 71-72 तक पहुंच गई टैक्सेस के बगैर ही। और फिर सब्सिडी दी गई, तो सब्सिडी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जो इंडिजिनस यानी मार्केट जो है, इंटरनल मार्केट है, उसमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था। वो चीनी का रेट क्यों बढ़ा। और अब भी जो कहा जा रहा है कि वाजिद ज़िया को एक मैसेज किया गया, जहांगीर तरीन ने भी तस्दीक की कि मैसेज ये किया गया कि अगर रिपोर्ट आएगी और इसमें मज़ीद जो है वो ख़राबियाँ सामने आएंगी, यानी शुगर माफिया जो है वो फिर अपना बदला लेने की कोशिश करेगा। तो वही चीज़ें सामने आई। वो ये समझ रहे हैं वाजिद ज़िया, और जो उन्होंने रिपोर्ट दी है कि उनको थ्रेट किया गया, लेकिन जहांगीर तरीन कह रहे हैं कि उनको थ्रेट नहीं, हमने मैसेज दिया। लेकिन मैसेज करना का कोई जवाज़ नहीं बनता। जब आप एक रिपोर्ट आ रही है आपके सामने, तो उनको डायरेक्ट मैसेज करने का मतलब ये है कि उनको आपने बताना था कि रिपोर्ट को पब्लिक ना किया जाए। ये थ्रेट ही कंसिडर किया जा रहा है। अब इस ग्रुप में बहुत से लोग हैं। एक तो ये चीज़ आवाम को भी पता होना चाहिए कि इसमें ओमनी ग्रुप जो कि ज़रदारी के बड़े राइट हैंड हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी थे, उनकी 10 मिल्स हैं। शरीफ फैमिली की 9 मिल्स हैं। फिर आप आ जाएँ चौधरी बरदरान, मोनस इलाही का नाम इसमें मौजूद है। ये वो लोग हैं जो माइनर हैं, क्योंकि दर है जब हुकूमतें तब्दील होती हैं तो ये प्रायोरिटीज़ भी तब्दील हो जाती हैं। सब्सिडी भी उनको मिलती है, ज़रा ख़रीदो फ़रोख्त उन्हीं की होती है जिनकी गवर्नमेंट होती है। अब इस वक्त आप देखें जहांगीर तरीन ऊपर होगा, खुसरो बख्तियार उनके जो भाई हाशिम बख्त हैं या शहरियार हैं। हाशिम बख्त ज़ाहिर वज़ीर ख़जाना भी हैं, और फिर उनका भाई जो है वो 45 करोड़ सब्सिडी ले जाता है। जहांगीर तरीन 56 करोड़ ले जाते हैं। दूसरे मुस्लिम लीग नून के साबिक़ MP हैं। इसी तरीके से चौधरी बरदरान जो मोनस इलाही ने भी तस्लीम किया कि वो शेयर होल्डर हैं डायरेक्टली इंतज़ामिया के साथ उनका तो लेंगे। लेकिन ये है कि ये सारे मिल ऑनर्स, कहने का मतलब ये है कि चीनी और आटा के जो मालिक हैं यानी मिल्स के, वो सारे के सारे पॉलिटिकल लोग हैं। अब भुट्टो के बारे में बात की जाती थी, और ये जो रिलीज़ की गई ये रिपोर्ट जो पब्लिक की गई, या आप इसको लीक कहें, वो भुट्टो का दिन था उस दिन। और भुट्टो ने, आपको पता है कि आवाम के लिए बड़े बड़े जो है वो डिसीजन लिए थे, और उसमें ये जो डिसीजन था नेशनलाइजेशन का,
आल दो कि इसको बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, क्रिटिसाइज सेंस में कर रहे हैं कि उसको चला नहीं पाया, तो वो डेफिनेटली अगर नेशनलाइज करने के बाद ना चलाना हुकूमत के उन लोगों का कसूर था, जैसे शाहिद खान अब्बासी से जैसे लोग आते हैं जो PIA को तो नहीं चला सकते लेकिन एयर ब्लू को चला सकते हैं। तो ये एक हमारा कल्चर बन चुका है कि हम जब सरकारी इदारे को देखते हैं तो उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, अपने अजीज़ व क़ारिब को ले जाते हैं, कोई मेरिट नहीं होता, धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, करप्शन होती है, लेकिन प्राइवेट अपने पास आती है तो फिर हमारी चीज़ का ख्याल रखते हैं। यही सूरत भुट्टो ने भी जब वो भी ब्लैकमेल होता रहा पब्लिक जो है, और ये पूरी दुनिया का मसला है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो उसमें जो इनइक्वालिटी है वो एक पूरी दुनिया का मसला है। तो अब अगर वज़ीर-ए-आज़म के पास एक पॉइंट है कि उनको ब्लैकमेल भी करने की कोशिश की जा रही है कि शुगर माफिया और आटा माफिया जो है ये इतना बड़ा माफिया है। आप देखें आल पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन जो है वो इंडिपेंडेंट है खुद, उनके ऊपर कौन देख रहा है? कोई भी नहीं देख रहा। वो हुकूमत जो है जिस तरह कहा जा रहा है कि ये 6 ग्रुप जो है 52% जो है वो टोटल शुगर को वो देख रहे हैं, तो ज़ाहिर है उनकी पॉलिसी और गवर्नमेंट में भी वो मौजूद है। गवर्नमेंट चेंज होती है, मुस्लिम लीग नून की आती है, तो अगेन मैं यही कहूँगा कि 20-25 मिल्स उनकी हैं, टोटल 80 मिल्स हैं। 80 मिल में से अभी अगर 25-30 इस हुकूमत के लोगों के पास हैं, नून की आती है तो उनके पास 25-30 हो जाएंगी, पीपल्स पार्टी आएगी तो उनके पास 30 आएंगी। तो इन सब लोगों के पास एक तो ये एक आइडिया दिया जा रहा है वज़ीर-ए-आज़म को कि आप शुगर, आटा, दालें और ये सारी चीज़ें जो है वो इनको नेशनलाइज़ किया जाए, एक कमीशन के तौर पर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठाए जाएँ और उसको चलाया जाए, और तमाम जो गन्ना है या गंदम है ये ख़ुद परचेज़ की जाए, गवर्नमेंट परचेज़ करे, और उसके फिर अगर आपने एक्सपोर्ट भी करना है तो आप ख़ुद एक्सपोर्ट करें, आपने अफ़गानिस्तान को एक्सपोर्ट, उससे एक तो जो स्मगलिंग होती है वो नहीं होगी, गवर्नमेंट को ही पता होगा कि उनके पास कितनी गंदम है, गोदाम पूरे आप सारे जहाँ जहाँ पे आप इस तरह के गंदम ख़रीदी जाती है वहाँ पे गोदाम बनाए जा सकते हैं, सरकारी सतह पर कंट्रोल किया जा सकता है, पता होगा कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है क्योंकि ज़ाहिर है एक माफिया इतना बड़ा है और जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं वही अभी सलब मज़ीद होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि मौजूदा हुकूमत को अवाम ने जो मैंडेट दिया है वो इमरान खान को सिर्फ यही मैंडेट मिला है कि वो ख़ुद करप्ट नहीं है, और अभी तक जो ये बड़े अभी तक जो है जो फ़ैसला किया गया है उसमें ना कि उनके नाक़दीन बल्कि आम शहरी भी समझता है कि ये बहुत बड़ा फ़ैसला है। अपने बहुत ही करीबी दोस्त को जिसने उन्होंने उनके ऊपर करोड़ों अरबों रुपए लगाए हैं उसको जो है उन्होंने बेनकाब किया, पब्लिक की रिपोर्ट, और उसकी बात सुनने के लिए वो तैयार नहीं है, और वो कह रहे हैं कि कानून से बाला तर कोई नहीं है। ये एक बड़ी अच्छी बात है। और इसमें जो ग्राफ गिर रहा था तहरीक इंसाफ का, ज़रा कारकुन अपनी जगह पे मायूस अलग से था क्योंकि वो लोग दाएं बाएं बैठे होते थे इमरान खान के, वो कैबिनेट में हैं जो तहरीक इंसाफ जिनका तल्लक नहीं है, जो तहरीक इंसाफ के नज़रिए को समझते नहीं है। और अगर इमरान खान अकेले ही, पहले भी अकेला था और आज भी अकेला है, और इमरान खान पहले भी आपने देखा होगा कि PTI जब से हमने बात की कि बहुत से मुश्किलात देखी हैं, PTI के 20 जो MPs को निकाला KPK से, तो उस वक़्त भी इमरान खान खड़ा रहा, रेहाम खान की इशू है वो भी खड़ा रहा। तो गलतियां इमरान खान से होती रही हैं, इमरान खान लोगों की बातों में आते रहे हैं। जहांगीर तरीन के मामले में जहांगीर तरीन जो समझते हैं कि इमरान खान को सोचना होगा कि अगर लेटर आन ये उसको पता चले कि लेटर आन जहांगीर तरीन की गलती नहीं है तो फिर बात बहुत दूर तक निकल जाएगी। और अगर वो ये समझते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं आज़म खान उनकी बातों में आते हैं, क्योंकि बहुत एक गैप आ चुका है आज़म खान और जहांगीर तरीन डायरेक्टली जो है वो इल्ज़ाम लगाया है कि आज़म खान जो है वो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो नहीं चाहते, इमरान खान के जो करीबी दोस्त हैं उनसे वो दूर कर रहे हैं और किस हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। फिर आप देखें बड़ी तब्दीलियाँ भी नज़र आ रही हैं। फ़ख्र इमाम, इसके साथ साथ बाबर अवान और आज़म स्वाति जो है वो अब हिस्सा बन गए हैं गवर्नमेंट का, उनको पोर्टफोलियोज़ मिल गए हैं। तीनों जो है वो सीनियर सियासतदान हैं, तीनों मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ में रहे हैं। आज़म स्वाति काफ लीग में रहे हैं। बाबर अवान की बात करें तो वो ज़रदारी के साथ भी और गिलानी कैबिनेट का हिस्सा भी रहे हैं। फ़ख्र इमाम भी जो है वो भी सीनियर हैं। इसी तरह अगर हम बात करें इस हवाले से जो सज़ाएँ अभी तक दी गई, जहांगीर तरीन को साइड पे किया गया, खुसरो मुख्तार ने ज़रा इस्तीफ़ा दिया और दूसरी तरफ चले गए। वो कहा जा रहा है कि उनको सज़ा तो नहीं दी गई, दूसरी तरफ जो है वो चले गए हैं। लेकिन जो वज़ीर हैं खुराक के पंजाब के, उनको साइड पे किया गया, ब्यूरोक्रेसी को किया गया, और मज़ीद 25 अप्रैल के बाद बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। अब एक तो सवाल ये पैदा होता है कि ये 3 अरब तो हैं ही हैं, पिछले जो 22 अरब हैं जो शाहिद खान अब्बासी के दौर में सिर्फ जो बात की जा रही है कि सलमान शहबाज जो है वो
आए थे और शाहिद हक़ान अब्बासी से उनकी मुलाकात भी हुई और उस वक्त सब्सिडी दी गई थी। तो सब्सिडी लेने वाले कौन लोग हैं, आप ख़ुद सोच लें। लेने वाले भी यही लोग हैं और यही तरीक़ाकार होता है। आप ये तारीख़ भी बताती है कि 97 में भी शुगर माफियाज़ ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था नवाज़ शरीफ के साथ मिलकर। आपको याद होगा उसको जब इक़्तिदार में ले आया था। और मोस्टली आपने देखा होगा कि पंजाब में ही ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है, बाकी सूबों में नहीं दी जाती। ज़रा बाकी सूबों में वो नहीं है, लेकिन सिंध में इसके बावजूद कि सिंध में भी शुगर है, जरदारी साहब की अपनी मिल्स हैं, ओमनी ग्रुप है जो उनका बहुत राइट हैंड है, अभी भी वो फेस कर रहे हैं। पंजाब में ज़्यादातर जो है वो, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है और मुस्लिम लीग नून जो है वो बिज़नेसमैन की जमात है, ताजरों की जमात है, जिसको हम कहें अगर आसान है, मिडिल क्लास की है। इसके साथ ज़्यादातर जो है वो बिज़नेस तबका जुड़ा हुआ है। अगर आप इसमें जाएंगे तो बिज़नेस तबका के अपने मफादात हैं, वो ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ तरह के प्रपोज़ल लेके आते हैं और शेयर करते हैं। वो शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ उनसे शेयर करते हैं कि हम ये करेंगे तो आगे आने वाले ज़रा डेफिनेटली ये चीज़ें होती रही हैं। अब अगर ग्रासरूट लेवल पर जाएगा, एक तो अच्छा मौका मिला कि आवाम को भी पता चल गया कि मिल्स के ऑनर्स कौन से हैं, किन के हाथों में जो है वो पूरे नेशन की जो है 22 करोड़ आवाम का इवन गल्ला भी किन लोगों के हाथों में जो है वो मौजूद है। यानी ये इस लेवल के लोग हैं। आप मेडिसिन की बात करें, आप प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी माफिया भी यही लोग हैं, मेडिसिन भी इन्हीं की हैं। ज़ाहिर है अगर आटा और चीनी दालें भी इन्हीं की होंगी तो ख़ुद समझ सकते हैं, और हुकूमतें भी इनकी है। तो फिर महंगाई और इसका समझ आ जाती है कि वो भी सारे इनके हाथों में है। तो ये चीज़ें आ रही हैं। अब देखना यह है कि क्या फ़ैसला होगा बिहाइंड, यानी आवाम के लिए क्या फ़ैसला होगा। ये तो समझ आ रही है, ठीक है, वो उनकी अब पर्सनल जो है वो चीज़ें सामने आई हैं। आवाम को कितना इससे फ़ायदा होगा। एक चीज़ एक्सपोज हो गई है कि आवाम के नाम पर सब्सिडी ली जाती है और बेवकूफ़ जो है वो बनाया जाता है। और ये आपस में जो इनकी लड़ाई है वो कहाँ तक जाती है, ये भी चंद दिन बाद आपको दिखाऊंगा। लेकिन कल मैं आपको एक मज़ीद बताऊंगा कि इस वक्त जो एंटी लॉबी है तहरीक इंसाफ की, जो जहांगीर तरीन के, वो क्या क्या इमरान खान को कहना जो है वो चाह रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि 309 अरब का जो वज़ीर-ए-आज़म ज़रूरी पैकेज था, जो जहांगीर तरीन जिसके इनफार्मल चेयरमैन भी थे क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ था, उनको ओहदे से हटा दिया गया था और ये कहा गया कि उसकी नज़रसानी की जाए। इमरान खान को ये कहा गया है। और अभी इमरान खान 25 अप्रैल तक अभी डिस्टेंस जो है वो बहुत दूर बढ़ चुका है जहांगीर तरीन के साथ। प्रिंसिपल सेक्रेटरी किस हद तक उन पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो इमरान खान के करीबी साथियों को दूर करना चाह रहे हैं और इमरान खान के साथ जो मिलने का पहले जिन लोगों के पास से इख्तियार थे वो मिलाते थे, अब उनसे भी छीन लिया गया है। अब बहुत क्लोज़ लोग साइड पे किए जा रहे हैं। मज़ीद मैं आपको कल बताऊँगा कि क्या होने जा रहा है।